बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं इस्लामिक स्टडी के इंग्लिश में भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज गाइस टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं इससे पहले उर्दू में भी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आ रहे हैं कि सर पेपर में तो ज़्यादा क्वेश्चन इस्लामिक के इंग्लिश में पूछे जाते हैं, तो आप हमें इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करवा दें। तो आज की वीडियो इंग्लिश की है, तो आपने लास्ट पर सिक्योरिटी मार्क्स लाजमी बताने हैं कि कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। वैसे आप लोगों को पता है ना कि 50 से क्वेश्चन ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि हम जो मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन होती है वो भी साथ साथ कवर करते हैं। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह पेपर में आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच सूरा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान। हमने बताना है कि किस सूरा को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सूरा यासीन को। बाकी आप लोगों को पता है ना, सूरा रहमान को ब्यूटी ऑफ द कुरान भी कहा जाता है। सूरा नमल आप लोगों को पता है इसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है और ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया है। सूरा बकरा आप लोगों को पता है ना, कुरान पाक की जो सबसे बड़ी सूरा है वो है सूरा बकरा। ठीक है, बकरा का मानी गाइस काओ, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइस हमारा जो क्वेश्चन है, अबू जहल वाज कील्ड इन गजवा। अबू जहल किस गजवा में मारा गया था? याद रखिएगा, इस मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा, गजवा बदर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खलीलुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ। तो आप लोगों को वैसे पता ही होगा गाइस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये टाइटल है। और बाकी आप लोगों को पता है कि इनको अबुल अंबिया भी कहा जाता है, जद्दुल अंबिया भी इनको कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी आप लोगों को पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रूहुल्लाह और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का गाइस नजीबुल्लाह, ये आपने इनके टाइटल्स भी याद रखने हैं। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रुकन आज़म ऑफ हज। तो रुकन आज़म हमने बताना इन 4 ऑप्शन में से हज का कौन सा है। तो वैसे आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा। जिन कैंडिडेट्स को ऑलरेडी क्वेश्चन का पता है, तो आपने लास्ट पर लाजमी सिक्योरिटी मार्क्स बताने हैं। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वकूफ़ अरफात, यही रुकन आज़म है हज का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द एंजल हु गार्ड्स द डोर ऑफ हेल। तो दोज़ख के दरवाज़ों पर जिसकी अल्लाह पाक ने जिस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है, याद रखिएगा, वो है हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 7th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। तो आप लोगों को इस्लामी महीनों के नाम आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। तो हमने इस्लामिक महीने के कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताना है कि 7वां महीना कौन सा आता है। तो अगर तो आपको नाम आते हैं तो याद रखिएगा वो है रजब। ठीक है, बाकी आपको 12 के 12 नाम आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो 9th भी पूछ सकता है, उसके अलावा वो फर्स्ट भी पूछ सकता है, इसलिए आपने तमाम मंथ के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल फाउट बाय मुस्लिम। तो मुसलमानों ने जो सबसे पहली जंग लड़ी थी, हमने उस जंग का नाम बताना है। तो याद रखिएगा गाइज, वो है गजवा बदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मुस्लिम खलीफा हैड ऑल हिज 4 सन्स खलीफा टू। तो हमने उस खलीफा का नाम बताना है जिसके मीन के फर्दर 4 बेटे भी खलीफा ही थे। तो आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्दुल मालिक बिन मरवान। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज मार्टर इन विच मंथ। तो हमने बताना है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद किस मंथ हुए थे। तो याद रखिएगा गाइज, आप लोगों को वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को हमें बीइंग अ मुस्लिम पता भी होना चाहिए, रमज़ान के महीने में। और ये भी याद रखिएगा 21 रमज़ान बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट इज़ टाइटल एज अबुल बशर। तो अबुल बशर हमने बताना है किस नबी का टाइटल है। तो याद रखिएगा, वैसे पता होगा आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। देखें गाइज, ये जितने क्वेश्चन है ना, मैंने सेपरेट एक चीज़ नोट कीजिएगा, अंबिया कराम से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है। कुरान पाक से जो रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किए हुए हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो मैं ऑलरेडी 3-4 पार्ट्स जो उर्दू में शेयर कर चुका हूँ, वो भी आपने देखनी है। और साथ साथ जो 3 सेपरेट टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूँ ना, वो भी आपने लाजमी देख लेनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन उनमें कवर किए हुए हैं। ये तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आपने सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी सर्कल्स डिड हज़रत हाजरा कंप्लीट वाइल रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। आप लोगों को पता है ना, हज़रत हाजरा इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम, इन्होंने क्या किया था, सफ़ा मरवा जो पहाड़ी है गाइस के गिर्द इन्होंने ना 7 चक्कर लगाए थे। उन 7 चक्करों को साई भी कहा जाता है अरबी ज़ुबान में, ये भी आपने याद रखना है। वैसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कितने चक्कर लगाए थे सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान, तो गाइस आपने याद रखना है 7।
ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी मैंने कवर किया हुआ है, हर क्वेश्चन गाइस कवर किया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, विच खुलफाए राशिदीन डाइड एज अ नेचुरल डेथ। तो हमने बताना है खुलफाए राशिदीन में से उस खलीफे का नाम जो नेचुरल डेथ की वजह से अल्लाह पाक को प्यारे हो गए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस, द होली ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन। हमने आसमानी किताब ज़बूर का बताना है ये किस पैगंबर पर नाजल की गई थी। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप लोगों को पता है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, तो आपने ज़बूर का याद रखना है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई थी। और तौरात पर किन पर नाजल हुई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। इंजील किन पर? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ये आपने तीनों याद रखनी है, ठीक है। बाकी कुरान मजीद का मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुई थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का पता होगा। नेम द फर्स्ट फॉस्टर मदर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालदा का हमने नाम बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, हज़रत सोबिया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूड्स इन द स्क्राइब ऑफ रेविलेशन। तो आयात मुबारक की जो लिखने की जिम्मेदारी थी ना सहाबा कराम में, तो याद रखिएगा उनका हज़रत उस्मान भी उनमें शामिल है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपने इन तीनों के नाम भी याद रखें। हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात इज़। ये तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा। गोल्ड पर 7.5 ग्राम, इसके अलावा सिल्वर पर 52.5 और इक्वल टू निसाब। देन हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी। ये आपने तीनों ही याद रखने हैं, गोल्ड में भी, निसाब में भी, सिल्वर में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयात ऑफ होली कुरान इज़ लॉन्गेस्ट इन सूरह बकरा। हमने बताना है सूरतुल बकरा की सबसे बड़ी आयात। आप लोगों को पता है ना, सूरतुल बकरा भी आपको बताया सबसे बड़ी सूरह है। तो हमने सूरतुल बकरा में सबसे बड़ी आयत बतानी है, कौन सी है? याद रखिएगा गाइस, 282 नंबर है आयत का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैप्चर्ड जेरूसलम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो जेरूसलम मीन के कैप्चर किया था, याद रखिएगा वो 638 सी में किया था। आपने ये डेट याद रखनी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद अक्सा इज़ लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। मस्जिद अक्सा गाइज ये किस शहर में है गाइज? याद रखिएगा, जेरूसलम में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक रोट बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सी किताब जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखी थी। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा, नहजुल बलागा, ये आपने नाम याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल इन विच होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नाउन एज। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है सरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिविलेशन टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम इन। तो पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी वो कहाँ नाज़िल हुई थी? तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, केव ऑफ हिरा, जिसे हम गारे हिरा भी कहते हैं। आपने ये भी याद रखना है, पहली वही में जो सूरा आयत नाज़िल हुई थी गाइज, वो आपने सूरा का नाम भी याद रखना है, सूरा अलग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सहाबी अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बरीड। तो हमने बताना है अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ मीन के ये दफन है? तो याद रखिएगा, इस्तांबुल में। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाक मदीना वाज साइन इन। तो मिसाक मदीना जो महदा हुआ था कब हुआ था? फर्स्ट हिजरी को आपने ये याद रखना है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हाउ मेनी चिल्ड्रन। तो हमने बताना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे कितने थे। आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को बीइंग अ मुस्लिम तो हमें पता होना चाहिए ना, जिनमें गाइस 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। आपको नाम भी आने चाहिए, कासम, इब्राहिम, अब्दुल्ला, 3 बेटों के नाम थे। और बेटियों में रुकैया, उम्मे कलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को ऑलरेडी पता भी होंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग हुम वाज द मिसाक मदीना कंक्लूडेड। तो याद रखिएगा, मिसाक मदीना में जो शामिल थे उसमें मुस्लिम भी थे, ज्यूइस्ट भी थे और अदर नॉन मुस्लिम भी थे। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इराक केम अंडर मुस्लिम रूल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो इराक हमने बताना है किस मुस्लिम खलीफा के दौर में इनके अंडर आया था। तो याद रखिएगा इस खलीफा ऑफ उमर, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ सारो। तो गम का साल किससे कहा जाता है। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा गाइस 10th नबी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह। तो आप लोगों को पता है ना कि शेर खुदा किस सहाबी को कहा जाता है। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइस हमें पता भी होना चाहिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा विच कजन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मुफस्सिर कुरान। तो आपके हमने कज़न का नाम बताना है जिन्हें मुफस्सिर कुरान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा गाइस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इम्ब्रेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सूरा ऑफ होली कुरान। तो याद रखिएगा गाइस हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस्लाम कबूल किया था ना, तो इनकी जो बहन थी हज़रत फ़ातिमा जिनका नाम था, तो वो ना कुरान पाक की सूरा ताहा की तलावत कर रही थी। ठीक है, ये आपने सूरा की नाम भी याद रखना है, किस सूरा की, सूरा ताहा की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पारा ऑफ होली कुरान सूरा अल मोमिन इज़ लोकेटेड। तो हमने बताना है कुरान पाक के किस पारा में सूरतुल मोमिन वाक़या है। तो याद रखिएगा इस 24 पारा में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द वर्ड कुल बीन रिपीटेड इन द होली कुरान। तो हमने बताना है कुरान मजीद में जो लफ्ज़ कुल है ना, ये कितनी बार रिपीट हुआ है कुरान मजीद में। तो याद रखिएगा इस ये मोर देन 200। वैसे आपने इनकी एग्जैक्ट भी याद रखना है 332 332 बार आया है। तो आपका जो ऑप्शन हमारा जो बनता है ना वो है मोर देन 200। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेम द ट्राइब ऑफ हज़रत हलीमा सादिया द फॉस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप लोगों को पता है ना हज़रत हलीमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा थी। तो हमने इनके कबीले का नाम बताना है, ये किस कबीला से ताल्लुक़ रखती थी। तो याद रखिएगा इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनु साद से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉफिट इज़ आल्सो नाउन बाय द टाइटल ऑफ जुन्नून। तो जुन्नून आप लोगों को वैसे पता होगा, मछली वाले पैगम्बर भी उनको कहा जाता है, जिनका नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उम्मुल मसाकीन वाज द टाइटल गिवन टू विच ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइफ। तो हमने बताना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बीवी का नाम जिन्हें उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी और आप सब की माँ हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिमेंड इन द वेल फार। तो हमने बताना है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप लोगों को पता है ना ये इनको कुएं में इनके भाइयों ने इनके फेंक दिया था। हमने बताना है ये कितनी देर कुएं में रहे थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 3 दिन रहे थे। 3 days इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शी वाज अलाइव एट द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला। तो हमने बताना है जो करबला के पूरे वाक़यात में जो जिंदा रही थी उस खातून का नाम। तो याद रखिएगा इस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे गाइस बीइंग अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए, दूसरा जो पिलर है बीइंग अ मुस्लिम गाइस वो है सलात, नमाज। ठीक है, पहला कौन सा है तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा हज और आखिर पर ज़कात। ये 5 आपने नाम भी याद रखने हैं। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटल मीनिंग ऑफ द वर्ड ज़कात आर। तो हमने ज़कात का मीनिंग बताना है क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा। इसका जो राइट आंसर बनता है टू ग्रो आर प्रॉस्पर। प्रॉस्पर कहते हैं खुशहाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच सूरा ऑफ द होली कुरान थ्रोस लाइट ऑन द हलाल एंड हराम ऑफ सेक्रीफाइसल एनिमल। तो हमने बताना है उस सूरा का नाम जिसमें रोशनी डाली गई है हलाल और हराम जानवरों की कुर्बानी के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को भी पता होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सूरतुल माइदा में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय अल्लाह's एट्रीब्यूट अल बारी। तो ये तो आप लोगों को वैसे पता ही होना चाहिए कि अल बारी मीन के इसे द मेकर भी बनाने वाला कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड। तो पहला जो रमज़ान का अशरा है आप लोगों को पता है उसे अशरा रहमत का अशरा भी कहा जाता है। और दूसरा गाइस कौन सा है, मगफिरत। और तीसरा गाइस कौन सा है, दोज़ख से निजात का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड आदम सानी। तो आदम सानी किन का लक़ब है, किन को कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा, जिन कैंडिडेट्स ने मेरी वीडियो को देखा हुआ है। पैगंबरों से रिलेटेड जो मैंने सेपरेट बनाई हुई है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मेरे सामने आया जो मैंने वो वीडियोज़ में कवर ना किया हो। तो अगेन ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाजमी उनको देख लें। एक एक नंबर आपका पेपर में मैटर करता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी जॉब का टेस्ट देने जाएँ तो आपने हर मार्क्स अपना कोशिश करनी है कि सिक्योर किया जाए। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, आपने वो जो सेपरेट मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ ना, मैंने अपने चैनल पर सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई है, तो आपने वो लाजमी वॉच कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल असर वाज कंपाइल्ड बाय। तो किताबुल असर किसने कंपाइल की थी, याद रखिएगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्यूरिंग ड्राउट विच नमाज इज़ परफॉर्म्ड। हमने बताना है खुश्क साली के दौरान जो नमाज अदा की जाती है, परफॉर्म की जाती है, क्या नाम है। तो याद रखिएगा सलातुल इस्तिस्का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजल इज़ अपॉइंटेड प्रोवाइडिंग फॉर फूड। तो रिज़्क देने की जो जिम्मेदारी है हमने बताना है किस फरिश्ते की अल्लाह पाक ने मुकर्रर की है। तो याद रखिएगा इस हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये भी याद रखिएगा हज़रत इसराफील, ये क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, ये भी आपने याद रखना क्वेश्चन बना है। और बाकी हज़रत इज़राइल, ये तो आप लोगों को पता होगा, जो अल्लाह पाक ने मीन के मौत के लिए मौत निकालने की जिस जिम्मेदारी लगाई है वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नेशन ऑफ वाज डैश डिस्ट्रॉयड बाय अ रेन ऑफ स्टोन्स। जो पत्थरों की बारिश की वजह से जिस कौम की हलाकत हुई थी, तो याद रखिएगा वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। मीन के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी अल्लाह पाक की जानब से, तो ये अजाब आया था। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है अबाउट विच एक्ट द मुस्लिम्स शैल बी आस्क्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो आप लोगों को पता है ना, क़यामत के दिन जो सबसे पहला मीन के सवाल किया जाएगा वो किस चीज़ का किया जाएगा। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा वैसे सलात का, मीन के नमाज का। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमने पूरी दुनिया का सबसे जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम आइन कहते हैं उसका क्या नाम है। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का मैं उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी आंसर आता होगा। याद रखिएगा मिसाके मदीना। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इंग्लिश में स्पेशली जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपने लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स भी बताने हैं। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।